देवी देवताओं की परिक्रमा का नियम। आपने कभी न कभी किसी मंदिर में परिक्रमा जरूर की होगी। दरअसल देवी देवताओं की परिक्रमा करने के पीछे अनेक धार्मिक और वैज्ञानिक कारण होते हैं जो भक्तों को मानसिक और शारीरिक शुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ भक्तों को परिक्रमा कैसे करनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवी देवताओं की परिक्रमा करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा और परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। परिक्रमा, जिसे प्रदक्षिणा भी कहा जाता है, उसका अर्थ होता है देवताओं के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में घूमना। ये प्रक्रिया पूजा और साधना के अभिन्न अंग के रूप में मानी जाती है। परिक्रमा का प्रमुख धार्मिक उद्देश्य है ईश्वर के प्रति समर्पण, श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करना। परिक्रमा करते समय व्यक्ति अपने मन और शरीर को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है और अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार समर्पण करता है। हिंदू धर्म के अनुसार परिक्रमा से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और भक्त को आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। परिक्रमा करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि दिशा, सही संख्या, भौतिक और मानसिक शुद्धि, और सबसे जरूरी कि परिक्रमा नंगे पैरों की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इन सभी चीजों का परिक्रमा में सही ढंग से होना क्यों जरूरी है। नंबर 1, दिशा। परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा में यानी दाहिने हाथ की ओर से होती है। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है, जिसमें भक्त भगवान की मूर्ति या मंदिर के चारों ओर घड़ी की दिशा में घूमते हैं। इस क्रिया का अर्थ है कि भक्त हमेशा भगवान के प्रकाश और कृपा की ओर चलते हैं। तो अगली बार परिक्रमा करते हुए आप सही दिशा का ध्यान रखेंगे। अगर आप आज तक गलत दिशा में परिक्रमा कर रहे थे तो इस बार से सही परिक्रमा करना, जिसका ध्यान आप इस बात से रख सकते हैं कि आपको हमेशा घड़ी की दिशा में ही परिक्रमा करनी। नंबर 2, सही संख्या। प्रत्येक देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या अलग अलग होती है, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि गणेश जी की परिक्रमा दूसरे भगवान की अपेक्षा अलग होती है। गणपति की परिक्रमा करने का नियम होता है कि केवल एक बार परिक्रमा की जाए। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है और इसलिए उनकी एक परिक्रमा पर्याप्त मानी जाती है। इसी प्रकार भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा यानी आधी परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। इसका कारण है कि शिवलिंग के पीछे की दिशा यमराज की मानी जाती है, इसलिए केवल अर्ध चंद्राकर परिक्रमा की जाती है। विष्णु और अन्य देवी देवता, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, दुर्गा और अन्य देवताओं की परिक्रमा 3 या 5 बार की जाती है। विष्णु के अवतारों की भी पूर्ण परिक्रमा की जाती है। तो चलिए, आप अगली बार भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाओगे तो परिक्रमा को कम से कम 3 या 5 बार करना, ताकि आप अपनी परिक्रमा का फल प्राप्त कर सको। नंबर 3, भौतिक और मानसिक शुद्धि। परिक्रमा शुरू करने से पहले शरीर और मन को शुद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि परिक्रमा पूजा का एक हिस्सा है। जिस तरह भगवान की पूजा आराधना करने से पहले हम अपने माँ और तन को शुद्ध करते हैं, वैसे ही परिक्रमा से पहले भी भौतिक और मानसिक शुद्धि बहुत जरूरी है। इसलिए स्नान करने के बाद ही मंदिर जाना और पूजा करना उचित माना जाता है। मन की शुद्धि के लिए ध्यान और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। नंबर 4, नंगे पैर परिक्रमा। परिक्रमा हमेशा नंगे पैर की जाती है, जो भक्ति और तपस्या का प्रतीक भी होता है। नंगे पैर परिक्रमा करने से व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और पृथ्वी से सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। नंबर 5, परिक्रमा करते समय भगवान के नाम का जाप किया जाता है। ये परिक्रमा ध्यान और एकाग्रता में मदद करती है, जिससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना रहता है। परिक्रमा केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्त को भगवान के करीब लाती है। परिक्रमा केवल धार्मिक धर्मकांड नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जब भक्त देवता की मूर्ति या मंदिर के चारों ओर घड़ी की दिशा में चलते हैं तो उनका शरीर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से संपर्क करता है। ये प्रक्रिया न केवल शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, बल्कि मानसिक शांति और ध्यान की एकाग्रता भी बढ़ाती है। धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार परिक्रमा करने से भक्त के जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि आती है। ये एक प्रकार का योग है जिसमें शारीरिक गतिविधि के साथ साथ मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होता है। देवी देवताओं की परिक्रमा का नियम एक प्राचीन धार्मिक प्रक्रिया है जो भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति प्रदान करती है।
चाहे वो गणेश जी की एक परिक्रमा हो या शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा। इसका महत्व और प्रभाव सदियों से हमारे धर्म और संस्कृति में बना हुआ है। परिक्रमा का वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण दोनों ही एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना बनाते हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार परिक्रमा न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि एक साधना है जो व्यक्ति को अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होने का अवसर देती है और उसकी आत्मा को शुद्ध करती है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।